मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में अब एमबीबीएस के छात्र जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव हेडगेवार को पढ़ने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, सरकार ने यह फैसला ले लिया है। आने वाले दिनों में इस पर विवाद भी शुरू होगा, लेकिन क्यों आखिरकार आरएसएस और जनसंघ के लोगों को इस कोर्स में शामिल किया गया है, क्यों उनके बारे में बताया जाएगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इसी विभाग के चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग। विश्वास जी, क्यों आपको लग रहा है कि जनसंघ और आरएसएस के लोगों को भी अब पढ़ाया जाना चाहिए इसके बारे में? एक मेडिकल एजुकेशन के कोर्स में नेशनल मेडिकल काउंसिल ने फाउंडेशन कोर्स में एथिक्स का एक पाठ्यक्रम भी जोड़ने का निर्णय लिया है और उसमें एथिक्स का मतलब है कि इस देश के वो महापुरुष जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और अपने कृतित्व से वैल्यू मूल्यों को समाज में सिखाने का काम किया। हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे डॉक्टर्स जो आगे आने वाले समय में इस देश के समाज के वो अंग बनेंगे जिनके कंधों पर रहेगा समाज सेवा का काम। उनको यदि हम उन महापुरुषों के बारे में बताएंगे जिन्होंने ता जिंदगी इस देश की संस्कृति, हमारा विचार, हमारी पुरातन परंपराएं, हमारी आजादी की लड़ाई और आजादी की लड़ाई जीतने के बाद आजादी को सहेजने का काम किया, वो चाहे डॉक्टर हेडगेवार हो जिन्होंने स्वयं चिकित्सक होने के साथ साथ इस देश में वो विचार रखा जिसने समाज सेवकों का और देशभक्तों का निर्माण किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनका अंत्योदय और एकात्म मानव दर्शन पूरी दुनिया में जाना जाता है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने एक गरीब परिवार में पैदा होने के बाद हिंदुस्तान के संविधान का निर्माण किया, विवेकानंद जो 7 समुद्र पार जाके भारत के दर्शन को दिखाकर आए, महर्षि अरविंद जी जिन्होंने ता जिंदगी हिंदुस्तान की संस्कृति को आगे बढ़ाया, चरक जिन्होंने भारतीय पुरातन चिकित्सा पद्धति की शुरुआत की। यदि ऐसे लोगों को हम पढ़ाएंगे, ऐसे महापुरुषों के विचार को यदि हम युवाओं में प्रसारित करेंगे तो निश्चित रूप से समाज को उसका फायदा होगा। तो इसमें ये सवाल भी तो उठेगा ना विश्वास जी की आखिरकार जब आप जनसंघ और आरएसएस के लोगों को शामिल कर रहे हैं इस कोर्स में, तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कहाँ पीछे? अम्बेडकर जी, देखिए कांग्रेस ने तो अम्बेडकर जी को ही पढ़ाया और कांग्रेस ने तो केवल नेहरू को ही पढ़ाया ना। हम अम्बेडकर जी को पढ़ा रहे हैं तो उनको क्या दिक्कत आ रही है? कांग्रेस ने तो केवल और केवल नेहरू को पढ़ाने का काम किया और इन लोगों को छोड़ा, इसीलिए तो हम इनको पढ़ा रहे हैं। कहाँ छोड़ा? कहीं ना कहीं तो फिर आप लोगों की भी तो सरकार बीच में आई थी, अटल जी की भी सरकार रही, फिर तब क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ? तब क्यों नहीं हुआ, अब क्यों नहीं हुआ? और किसी महापुरुष का किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन मुझे नहीं लगता तुलना करने की जरूरत है। पर मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, यदि अम्बेडकर जी को पढ़ा रहे हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हम हेडगेवार जी को पढ़ा रहे हैं, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कांग्रेस को संकीर्णता से ऊपर उठना चाहिए। भगवाकरण नहीं है शिक्षा का, आपको नहीं लगता? देखिए, यदि इस देश की संस्कृति को मजबूत करना भगवाकरण है तो मानिए भगवाकरण है। इस देश के महापुरुषों के विचार को हमारे युवाओं में आत्मसात कराना यदि भगवाकरण है तो मानिए भगवाकरण। यदि आपको लगता है कि इस देश की विरासत को, इस देश की मूल्य आधारित जो हमारी परंपराएं उसको युवाओं में प्रसारित करना भगवाकरण है तो मानते रहें। और यदि आप भगवाकरण मानेंगे, बोलेंगे, तो ये भी निश्चित होगा कि यदि दुनिया को सही दिशा में चलना है तो निश्चित रूप से हिंदुत्व को अपनाना पड़ेगा। हिंदुत्व धर्म नहीं है, हिंदुत्व विचार है, हमारा दर्शन है। इसलिए हमारे विचार, हमारी कार्य पद्धति हमें जीवन जीने की शैली सिखाता है हिंदुत्व। और यदि आप उसको भगवाकरण बोलते तो बोलते रहिए। पंडित नेहरू को पढ़ाएंगे फिर आगे भविष्य में? उनको तो बहुत पढ़ाया गया है। कब से कोर्स शुरू हो जाएगा? इसी सत्र से। बहुत धन्यवाद मंत्री शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, जिन्होंने आरएसएस और जनसंघ के लोगों को क्यों इस कोर्स में शामिल किया है उस पर आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।